हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरी तारीफ। यस हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं। यस जीसस हालेलुया। रुको भरे देश कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद के खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद के खुदा, तेरे हजूर में आ सके खुदावंद के खुदा, और तुझसे आज अपनी बरक़ात को हासिल कर सकें खुदावंद के खुदा। खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकें खुदावंद के खुदा, तेरे कलाम को जान सकें खुदावंद के खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद के खुदा, तेरी तारीफ़ करते हैं और तेरी हमदो सना करते हैं खुदावंद। तो आज के दिन में हमें बहुत ब्लेस कर खुदावंद के खुदा, आज का कलाम हमारे लिए बायस से बरकत हो खुदावंद के खुदा। आज तो हमें बहुत ब्लेस कर खुदावंद के खुदा। प्रेयर सेशन के शुरू से लेकर एंड तक तो हमारा हाजिर मददगार हो खुदावंद, किसी चीज़ की कमी ना आने पाए खुदावंद के खुदा, ना इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो खुदावंद के खुदा। ये शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपर चले जाए खुदावंद, ताकि तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँच सके खुदावंद के खुदा, ताकि वो हर एक अल्फाज से खुदावंद बरकत पाएँ खुदावंद, जो तेरे कलाम में से हो खुदावंद। तो ऐसा मुमकिन कर, और सारा जलाल सारी तमजीद तेरे ही नाम को मिलती रहे खुदावंद। आज बहुत से लोगों को मांगते हैं खुदावंद के खुदा, तो आज बहुत से लोगों को ब्लेस करे खुदावंद, ताकि आज बहुत सी जानें बच सकें खुदावंद के खुदा। आज का कलाम हमारे लिए बायस से बरकत हो। आज का खुदावंद जिस शख्सियत के बारे में बात करने को है खुदावंद के खुदा, उसकी ज़िंदगी में से हम बहुत कुछ सीखने वाले बने हैं खुदावंद, और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले बने हैं खुदावंद। तो आज मुमकिन करना, और सारा जलाल सर तमजीद तेरे ही नाम को मिलते रहे खुदावंद। आज बहुत से लोगों के लिए बरकत को मांगते हैं खुदावंद के खुदा, खुदावंद तंदुरुस्ती को मांगते हैं खुदावंद के खुदा, शिफा को मांग लेते हैं खुदावंद के खुदा। तो आज बहुत से लोगों को रिहाई दे खुदावंद, उनके बंधनों से खुदावंद के खुदा, उनकी तमाम तर कमज़ोरियों से खुदावंद के खुदा, इब्लीस के तमाम बंधनों से आज़ाद कर दे खुदावंद के खुदा, जो इब्लीस के सताए हुए हैं खुदावंद के खुदा। तो आज उन सबको आज़ाद कर, और तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए खुदा। तो आज हमें कसरत के साथ इस्तेमाल कर, और सारा जलाल सारी तमजीद तेरे ही नाम को मिलती रहे। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यस जीसस रबोरुशिंदरी कारा बाबारा कंदर। यस हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र, खुदाम तेरी तारीफ। यस जीसस, यस जीसस, यस हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इंदर रखो हमारे भी, इंदर रखो और भी ना शुक्र। यस जीसस, खुदाम तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं। बेशक हालेलुया। खुदा बाप दिल की गहराई से तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं खुदा, खूबसूरत वक्त के लिए खुदा। हम सब मिलकर तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदा के लायक है। तो इज़्ज़त जलाल कुदरत और तमजीद के लायक है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम बरकतों के लिए, उन तमाम नेमतों के लिए, उन तमाम खुदावंद उस तमाम तेरे बड़े हुए कामों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं खुदा। यीशु तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदा मैं अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू हमारे साथ है, और तेरे आसा और तेरी लाठी से हमें तसल्ली है खुदावंद। तू अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता खुदावंद। यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, जो हमारा जिंदा आसमानी बाप है, जो मेरे हमेशा हमारे साथ रहता है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम वादों के लिए। यस आमीन। खुदा यकीनन आज भी तो हमारी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करने को है, यकीनन आज भी तो हमारी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करने को है। हम ईमान के साथ उन तमाम चीज़ों को खुदा अपनी ज़िंदगी में खुदावंद वेलकम कहते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में तो कलाम करने को है, और जो काम तो हमारी ज़िंदगी में करने को है, उन सब चीज़ों को हम खुदाम तेरे शुक्र अदा करते हैं, और अभी से हम उसे वेलकम कह देते हैं। खुदा पाक रू ये वक्त तेरा है, खुदा पाक रू ये वक्त तेरा है, और खुदा पाक रू हम चाहते हैं कि तू अपने बेटे और बेटियों के साथ कलाम कर, और खुदावंद आज हमें ईमान में मजबूत कर दे, ताकि खुदावंद जो ईमानदारों का बाप है, जिसकी ज़िंदगी के बारे में हम जानने लगे हैं खुदावंद, उस जैसा ईमान हमारे अंदर भी मजबूत होता जाए, उस जैसा ईमान हमारे अंदर भी पैदा हो, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम पर और तेरी बातों पर यकीन रखें, ईमान रखें, और अपनी ज़िंदगी को तेरे मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक ढालते जाएं खुदावंद यीशु, ताकि हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद तू अपने जलाल के लिए हमारी ज़िंदगी में काम कर। आज का दिन, आज का इस वक्त खुदावंद बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ी तब्दीली
खुशहाली का बायस बन जाए। खुदा पाक रू आज बहुत सारे लोगों के अंदर ईमान पैदा हो और ईमान की कमी कमजोरी हर तरह से यीशु के नाम से लोगों की जिंदगी से जाती रहे। खुदा क्योंकि तेरे बेटे बेटियां जब हालात को देखते हैं तो घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं और ईमान कमजोर पड़ जाता है। खुदा उनका खुदा यीशु आज जिंदगियों से दफन कर, खुदा उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। हर तरह की कमी यीशु के नाम से जाती रहे और खुदा हम ईमान में मजबूत होते जाए और हम तेरी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने वाले बन जाएं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन जाएं, ताकि खुदा हम उन तमाम बरकतों को, उन तमाम बड़े इरादों को जो तुम्हारी ज़िंदगी में रखता है, खुदा उन तमाम इरादों को हम अपनी ज़िंदगी में पूरा कर सके खुदा यीशु, और वो देख सके खुदा यीशु। तो अपने जलाल के लिए ऐसा कर। मैं अपने आप को, अपनी ज़ुबान का जुम्मा तुझे देती हूँ खुदा पाक करूँ। खुदा दोस्त साहब को, इंटरनेट को, तेरे बेटे बेटियों को मुकम्मल तौर पे तेरे ताबे कर देती हूँ खुदा पाक करूँ। एक एक शख्स के लिए बरकत चाहती हूँ, एक एक शख्स के लिए खुदा सरफराजी को चाहती हूँ और एक एक शख्स के लिए तब्दीली को मांग लेती हूँ खुदा पाक करूँ। तो आज एक बड़ी तब्दीली लोगों की ज़िंदगी में ला और खुदावंद जितने लोगों की ज़िंदगी में खुदावंद कमियां हैं आज यीशु के नाम से जाती रहे और खुदा पाक तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हमारी कमजोरियां आज तेरे आगे रख देते हैं और जितने लोग अपनी परेशानियों को आज तेरे आगे रखने लगे, जितने लोग अपनी परेशानियों को खुदा तेरे आगे रख रहे हैं खुदा यीशु, उन सबको अभी से अपने हाथ में ले, उन तमाम परेशानियों से, फिक्रों से, उन बीमारियों से अपने बेटे और बेटियों को आज़ाद कर और ईमान को मजबूत कर दे। खुदावंद तू अपने जलाल के लिए ऐसा कर, हमारी मदद कर। ये वक्त तेरा है और तेरी जलाली काम हम देखना चाहते हैं, इसलिए खुदा बहुत सारे बहन भाइयों को ला ताकि खुदा आज तेरे कलाम से बहुत सारे बहन भाई बहुत कुछ सीख सके, जान सके और तेरा जलाल उनकी ज़िंदगी में नजर आया। आज वो तेरे जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में देखे और खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम कर तेरा सके। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा बाप तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। यस जीसस, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। खुदा उनके बाबर के जलाली नाम में आप सबको ढेर सारा सलाम हम दोनों की तरफ से, पास्टर अक्सर और दोस्त साहब की तरफ से। खुदा हमेशा आपके साथ है और खुदा हमेशा हमसे प्यार करता है, हमेशा हमारी फिक्र करता है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और ताकि वो हमारी ज़िंदगी में अपने जलाली काम करे। मेरे भाई, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियाँ और कमज़ोरियाँ आज भी मौजूद हैं जिनको खुदा बदलना चाहता है, जिनको खुदा तब्दील करना चाहता है और जिनसे हमें आज़ाद करके हमें आगे बढ़ाना चाहता है। मेरे बहनों भाइयों, खुदावन ने ये जो सिलसिला पर्सनैलिटीज़ और शख्सियात के बारे में रखा है, इससे खुदावन हमें सिखाना चाहता है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में उन पर अमल करते हुए अपनी वो बरक़ात को हासिल करें जो खुदावन ने इन लोगों की ज़िंदगी में रखी थी। मेरे बहनों भाइयों, आज जिस शख्सियत के बारे में आज हम बात करने को है, खुदावन का पाक रूह हमें सिखाने को है, वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। आपको मालूम है ईमानदारों का बाप कहलाना कितना बड़ी बात है और ये रुतबा, ये नाम उसे ऐसे नहीं मिला, ये ईमान उसका खुदा पर मजबूत होने की वजह से, खुदा को खुश करने की वजह से खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप कहलाया और खुदा ने उसे ये रुतबा दिया, ये एजाज़ दिया कि वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। और आज हम बड़े फ़ख्र से, बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं इब्राहिम यकूब का खुदा, क्योंकि ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने ईमान से खुदा को खुश किया है, अपने ईमान से अपनी बरकतों को हासिल किया है, अपने ईमान से उन्होंने खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगियों में देखा है और खुदावन चाहता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में खुदा के जलाल को देखें। जैसे खुदा की नज़र में इब्राहिम के लिए बड़े मंसूबे थे, इसी तरह खुदावन आपके लिए भी बड़े खूबसूरत मंसूबे बनाए हुए हैं। खुदा के इरादे आपके लिए भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हम ईमान की कमी की वजह से, हम अपनी लगन की वजह से हम उन मंसूबों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ नहीं देखते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा आपकी ज़िंदगी से मंसूबे नहीं रखता। खुदावन के जितने चुने हुए लोग हैं, जितने खुदावन के प्यारे चुन रखा है, खुदावन ने हर एक की ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद रखा है।
और खुदावंद चाहता है कि आज हम इब्राहिम की ज़िंदगी से सबक लें और जानें कि किस तरह से हमें ईमान में मजबूत होना है और खुदा की उस बड़ी मर्ज़ी को, खुदा के जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में देखना है। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे बहनों भाई। खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, ये तब बनता है जब हम इस पर पढ़ते हैं, जब हम इस पर ईमान रखते हैं, जब हम इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तब ये हमारे कदमों के लिए चिराग बन जाता है। और आज ये चिराग आपके कदमों को रोशन करने को है। आज ये चिराग हमारी जिंदगी में हमारे कदमों के अंधेरे को खत्म करने को है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज भी मायूसी और परेशानियां हैं। आज भी वो खुदा के मकसद को हासिल नहीं कर पा रहे, खुदा का मकसद उनकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से वो खुदा के जलाली कामों को देख नहीं पा रहे। मेरे बहनों भाइयों, इसका मतलब ये है कि इसमें हमारी कमज़ोरी है। हम पूरे तरह से ईमान में मजबूत नहीं हुए, ईमान में कायम नहीं हुए, जिसकी वजह से हम खुदा के करीब नहीं जा सके, क्योंकि ईमान अनदेखी चीज़ों का नाम है। इब्राहिम के बारे में खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें तो पैदाइश 12 बाब से खुदा ने इब्राहिम के बारे में खुदा ने हमें सिखाया है। इस कलाम, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, इब्राहिम की ज़िंदगी के बारे में सिखाता है। और इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप कहलाया, खुदा ने उसे बहुत ब्लेस किया, बहुत सारी बरकतों से नवाजा, और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में वो तमाम वादे पूरे किए जो उसके साथ खुदा ने किए थे। लेकिन इन सारे वादों को पूरा होने में काफ़ी टाइम लगा। मेरे बहनों भाइयों, उसने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, उसने खुदा पर यकीन को नहीं छोड़ा। और जब इसहाक उसकी ज़िंदगी में आया तब वो 100 बरस का हो चुका था। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ जाए, हमारी ज़िंदगी में हमारी दुआओं का अगर हमें जल्द जवाब ना मिले, तो हम खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा उन पर यकीन रखना छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग आज के वक्त में तो खुदा ही बदल बैठे हैं। उन्होंने तो अपने तौर तरीके दिए हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द काम चाहते हैं, और बहुत जल्द चाहने की वजह से बहुत से खुदा से दूर जा चुके हैं। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, खुदा से बरकत लेना, खुदा को खुश करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। खुदा चाहता है कि हम तमाम बरकतों को हासिल करें जो खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ईमान पर खड़े हों और खुदा को खुश करने वाले बने। इब्राहिम ने बरकतें खुदा से ली, और खुदा के मंसूबे जो उसकी ज़िंदगी में पूरे हुए वो सिर्फ उसके ईमान की वजह से था, क्योंकि वो जब ईमान रखा, जब उसने ईमान के साथ कदम बढ़ाए, जब खुदा बाप ने उसे कहा कि तूने अपने माँ बाप की जगह से आप कूच कर और दूसरी जगह जा, जो मैं वादा की हुई जगह है, जो मैं तुझे देता हूँ, उस जगह पर जा, तो उसने हुक्म को माना और बगैर इंतज़ार किए, बगैर वेट किए, उसने खुदावन की मर्ज़ी को जाना, उस पर अमल किया और उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया। और जब उसने खुदा पर ईमान रखते हुए ये शक किए बगैर कि क्या बनेगा, क्या होगा, आज अगर हमें खुदावन कहे कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली को लेकर आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी तब्दीली को देखो, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करता है। लेकिन हम अपनी सोचों की वजह से, अपनी फ़िक्रों की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से और इस दुनियादारी की वजह से हम उन बरकतों से तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या फ्यूचर होगा, और ये सब चीज़ें हमें खुदा से दूर ले जाती है। और आज बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में खुदा के बड़े मकसद को नहीं देख पाते, खुदा के जलाली मकसद को, जो उसके इरादे हमारे लिए हैं, उनको नहीं देख पाते। अगर इब्राहिम के बारे में पढ़ें तो हम पैदाइश 12 बाप उसकी पहली 4 आयात को पढ़ते हैं, ताकि थोड़ा सा इसके बारे में हमें पता हो चल सके। और ये 25 बाब तक इब्राहिम के बारे में सारी चीज़ें हैं।
अगर आप इसके बारे में ज़रूर स्टडी करें ताकि हम जानें और हम सीखें कि किस तरह से इन लोगों ने खुदा से बरकत को हासिल किया, किस तरह से ये रूहानी जंग लड़े, किस तरह से इन्होंने खुदा को खुश किया और खुदा का जलाल इनकी ज़िंदगियों में नज़र आया। ये ज़िंदगियाँ, ये शख्सियतें खुदावंद इनको बहुत ब्लेस किया खुदा ने और ये हमारे लिए सीखने का बायस है। ये ज़िंदगियाँ हमारे लिए, हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि ये इन लोगों ने किस तरह से खुदा को खुश किया और इनकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह से जलाली काम किए। आयत पैदाइश 12 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। यस हालेलुया। खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने शुरू से पढ़ते हैं। खुदावन ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत और उसके साथ गया, और अब्राम 75 वर्ष का था जब वो खरान से रवाना हुआ। हालेलुया, खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये तो एक छोटा सा उसके बारे में हमने शुरू किया है, लेकिन ये पूरे 25 बाब तक इब्राहिम के बारे में सारा कुछ आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि उसकी ज़िंदगी के बारे में आप जानें। और खुदावंद आज हमें चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कमी है वो ईमान की कमज़ोरी है, जिसको खुदावंद आज ख़त्म करना चाहता है, जिसकी वजह से खुदा ने इस पर्सनैलिटी को, इस शख्सियत को हमारे दरमियान खड़ा किया ताकि हम इसी से जाने और सीखे कि हमें उस जगह तक जाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें खुदा के वादे तक को हासिल करने के लिए, खुदा के मकासद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में एक कमी को देखता है और वो ईमान की कमी है। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद इंसान को बदल देता है। इब्राहिम को खुदा ने इब्राहिम से इब्राहिम किया और खुदा ने उसका नाम बदल दिया, और जिसका मतलब कौमों का बाप। खुदा का इसके लिए एक बड़ा मकसद था, और खुदावंद ने जो हुक्म दिया खुदा उसने ताबेदारी की, और उस ताबेदारी की वजह से खुदा ने उसको ढेरों बरकतें दी, और जो जिंदगी में पूरे किए जो खुदा ने उसके साथ इस हवाले में हम पढ़ते हैं और देखते हैं, वो अभी तक खुदा उनके नस्ल को बरकत दिए हुए हैं। ये सिर्फ ईमान की मजबूती की वजह से है, ये सिर्फ ताबेदारी की वजह से है। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम ताबेदारी करें उसकी। खुदा चाहता है कि हम ईमान में मजबूत हो, और ईमान अनदेखी चीज़ों का नाम है। और उसे नहीं मालूम था कि खुदा बाप मुझे किस जगह पर लेके जाने को है, लेकिन उसने जो कुछ सुना उसका अपने लिए, जो कुछ खुदा ने उसके साथ कलाम किया, उस पर उसने यकीन किया, और यकीन करते हुए वो अपने कदमों को बढ़ाता गया और खुदा की मर्ज़ी को जानता गया, और खुदा उनकी मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी में पूरी होती रही, और खुदा के जलाली काम उसकी ज़िंदगी में होते गए, और खुदा ने उसे ईमानदारों का बाप ठहरा दिया। मेरे बहनों भाइयों, तब ऐसा होता है जब हम खुदा उनकी ताबेदारी करते हैं, जब हम ईमान में मजबूत होते हैं। आज अगर हालात बुरे हो जाएं, आज अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं, आज अगर खुदावंद कुछ चीज़ छोड़ने को कह दे तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे कदम रुक जाते हैं, और हम ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उस जगह तक नहीं जा पाते, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। हम रूहानी तौर पर उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते जहां पे खुदा ने हमारे लिए बरकतें रखी हैं। खुदा ने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में भी खुदा ने बहुत सारे वादे रखे हैं। खुदा ने आपकी ज़िंदगी के साथ भी खुदा के बहुत सारे वादे हैं। खुदा के इरादे आपकी ज़िंदगी के साथ भी हैं, और खुदा आपको अच्छी और खूबसूरत और बाबरकत ज़िंदगी देना चाहता है। इस चीज़ को हासिल करने के लिए, इस ज़िंदगी को जो आपकी बाबरकत ज़िंदगी है उसको हासिल
ईमान में मजबूत होना Yes, है amen. और खुदावंद पर बेशक, यकीन नबो रखना है रशिंदरी और खराबाबारा खुदावंद की कंद्रो फरमाबरदारी करनी है। नबरुशिंदरी खराबाबारा खुदा ने कंद्रो उसे नबरुशिंद्रो कौमों का बाप तब कह Yes, दिया जब hallelujah. उसके पास औलाद भी नहीं थी। Yes, मेरे बेशक, बहनों भाइयों, hallelujah. अगर आज अब हमें कोई कह दे कि तू 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 बहुत मालदार होगा और हमारी जेब में 10 रुपए भी ना हो, तो हम कहेंगे कितना झूठा है यार, हम उसका यकीन Yes, ही नहीं बेशक। करेंगे। लेकिन उसने अपने बाप का, अपने खुदा का यकीन किया। Yes, जब amen. उसके पास औलाद नहीं थी, बेशक, तब बेशक। खुदा ने उससे कहा कि तू कौमों का बाप होगा। Yes, hallelujah. आज बहुत सारे लोग वेट करना नहीं जानते। Yes, आज Jesus. बहुत सारे लोग अब वेट करने की वजह से रास्ता बदल चुके हैं। बेशक, आज बहुत सारे बेशक। लोग ईमान में खड़े नहीं हो Yes, सके। Jesus. आज बहुत सारे लोग ईमान में कायम नहीं रह सके बेशक, क्योंकि डबरो वो शेंदिली वेट खराबा नहीं बारा करते, कंद्रोबी। वो अपने वक्त का इंतजार नहीं करते, Yes, वो खुदा की hallelujah. ताबेदारी नहीं करते, वो खुदा के साथ वफादार नहीं है। Yes, amen. मेरे बहनों भाइयों, Yes, अगर आज hallelujah. खुदा ने आपके साथ कलाम किया है, बेशक। अगर खुदा ने आपके साथ कोई वादा किया है, Yes, Jesus. खुदा ने आपको कोई हुक्म दिया है, तो ये जान के उस पर यकीन करें और उस पर अमल करें कि खुदा आपके लिए बड़े मंसूबे बनाए हुए हैं। बेशक, खुदा हालेलुया। आपके लिए बड़े खूबसूरत और बड़े जलाली काम आपकी ज़िंदगी में करने को है। Yes, amen. हालेलुया। खुदा ने इस कलाम से मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। बेशक, हालेलुया। खुदावंद हमारे लिए हमारी नजरों से ज्यादा दूर तक सोचता है। Yes, Jesus. हमारे लिए नस्ल दर नस्ल बरकतों को सोचे हुए है। बेशक, हमारे लिए बेशक। खुदा के इरादे और खुदा के काम बहुत बड़े हैं। Yes, Jesus. खुदा अपने कलाम में कहता है मेरे इरादे तेरे नहीं और तुझसे बहुत बड़े हैं। बेशक, हम हालेलुया। तो सिर्फ कल की फिक्र कर रहे होते हैं, वो हमारी 7 पुश्तों की तक बरकत के इरादे रखता है। Yes, Jesus. हालेलुया। वो हमारी नस्ल को बरकत देने के इरादे रखे हैं। सिर्फ हमारी नाफरमानी, Yes, हालेलुया। हमारी ईमान की कमजोरी हमें उस वादों तक जाने नहीं देती, बेशक, बेशक। उन वादों को हमारी जिंदगी में पूरा होने नहीं देती। Yes, Jesus. तक क्योंकि अगर इब्राहिम खुदा के कलाम पर अमल ना करता, बेशक। खुदा के आस पर कान ना लगाता Yes, और उसके Jesus. हुक्म पर अमल ना करता, Yes, शिंथरी खराबा अपनी बारा बरकतों को, कंद्रोबी। अपने उस बड़े जिंदगी के जो खुदा के बड़े इरादे उसके लिए थे, Yes, उनको hallelujah. देख नहीं सकता था। बेशक, डबरो शिंथरी इस खराबा पास बारा फैसले का कंद्रोबी। इख्तियार खुदा ने दिया था। Yes, amen. आज खुदा ने आपको भी दिया है, बेशक, हालेलुया। लेकिन आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बड़ी बरकतों को देखें Yes, और खुदा amen. के बड़े इरादों को देखें, बेशक, तो आज हालेलुया। से अपने नबरो ईमान शिंथरी को खराबा मजबूत बारा करिए। कंद्रोबी। आज से अपने ईमान को मजबूत खुदावन के साथ वफादार रहे, खुदा के ताबेदार बन जाए, खुदा की ताबेदारी करें। बेशक, अगर खुदा आपसे कुछ चीजें मना कर रहा है, आपसे कुछ चीजों को जुदा करना चाहता है, अगर कुछ बुरी आदत और बुरे मंसूबे और बुरी चीजों को या ऐसी चीजों को जो आपकी तरक्की को रोके हुए है, अगर वो चीजों को आपकी जिंदगी से अलग करना चाहता है, तो खुदावन की ताबेदारी करें। Yes, amen. खुदावन के साथ वफादार रहे, बेशक, हालेलुया। खुदावन के हुक्मों पर अमल करें Yes, Jesus. और ईमान में मजबूत हो जाए, Yes, amen. क्योंकि खुदा आपके लिए इब्राहिम की तरह बड़े इरादे रखता है। Yes, खुदा हालेलुया। आपके लिए इब्राहिम की तरह बड़े मंसूबे रखता है। Yes, amen. मेरे बहनों भाइयों, खुदा के बड़े जलाली कामों को देखने के लिए खुदा बेशक, के साथ हालेलुया। चलना, आमीन। खुदा के साथ चलना पड़ता है। Yes, हालेलुया। वो खुदा के साथ चलता रहा, बेशक, खुदा उसे हालेलुया। जिस जगह पर लेके जाता गया वो चलता गया। खुदा ने जो काम उसकी जिंदगी में किए उसने किए, खुदा ने उसके नाम को बदला, उसने बदल दिया। Yes, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदा ने उसे बरकतों से भर दिया, Yes, amen. क्योंकि वो ताबेदार रहा, बेशक, क्योंकि वो हालेलुया। खुदा से डरने वाला, Yes, Jesus. खुदा डबरो के शिंथरी हुक्मों पर खराबा अमल बारा करने वाला कंद्रोबी। और खुदा के ताबेदारी करने वाला शख्स था। Yes, हालेलुया। इसलिए आज वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। Yes, Jesus. खुदा ने उसे बेटा दिया, बेशक। इसहाक, Yes. जिसके बारे में हम सब जानते हैं। Yes, ये वो हालेलुया। स्टोरीज हैं जिनको हमने संडे स्कूल से सीखा है, Yes, बेशक। लेकिन जब हमारी जिंदगी
में ये का अमल होता है तो हम अपनी ज़िंदगी में उन बरकतों को नहीं देख पाते। बेशक हम अपनी ज़िंदगी में फैसले नहीं ले पाते। 100 साल 100 वर्ष का था जब इसहाक को दिया। और इसहाक को देने के बाद उसने कहा कि ले आ, कुर्बानी के लिए ले आ। तो उसने कुछ नहीं सोचा। बेशक उसने कहा जिन्हें देता ठीक है। वो ईमान में मजबूत था। उसे ईमान था कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और वो मेरी जिंदगी में बड़े इरादे रखे हुए हैं। खुदा मेरी जिंदगी में बड़े मंसूबे रखे हुए हैं। और मुझे सिर्फ वक्त उसकी ताबेदारी करनी है। मुझे वक्त उसकी फरमाबरदारी करनी है। और उस पर यकीन रखना है। और उसके यकीन ने, उसकी ताबेदारी ने खुदा को खुश कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, खुदा उससे खुश हुआ। बेशक खुदा ने इसहाक की कुर्बानी नहीं थी करनी। उसका ईमान देखना था। उसका भरोसा देखना था। मेरे बहनों भाइयों, उसकी ताबेदारी देखनी थी। आज खुदावंद हमें कई बार ऐसी जगहों पर ले जाता है जिंदगी में जहाँ सिर्फ हमें वो देखता है कि हम किस हद तक उसके ताबेदार हैं, किस हद तक उससे प्यार करते हैं, किस हद तक खुदा पर यकीन रखते हैं और किस हद तक अपने खुदा को जानते हैं। वो जानता था कि मेरा खुदा मेरे लिए बड़े और बड़े जलाली इरादे रखते हैं। उसे यकीन था। और इसके यकीन ने खुदा को खुश कर दिया। बेशक और खुदा ने उसी वक्त उसके लिए मुहैया किया बर्रा। उसने कहा रोक दे अपने हाथ को और वो बर्रा ले और उसको ज़बह कर। बेशक खुदा हमें भी कई बार आजमाता है, लेकिन हम अपने हालात को देखकर घबरा जाते हैं। अपने हालात को लेकर परेशान हो जाते हैं। अपने हालात को, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को देखकर परेशान हो जाते हैं। हम तो अपनी बुलाहट को भी दबाए हुए हैं। अपनी पहचान को भी दबा देते हैं कि कई लोग हमें ये ना कहे कि लै जी ऐसे दुआ करने वाला, ऐसे नमाजी हो गया, ऐसे परहेजी हो गया, बेशक पगड़ बन गया। और हम अपनी बुलाहट को दबा देते हैं कि लोग हमारा मजाक ना बनाएं, बेशक लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। मेरे बहनों भाई, ऐसे बरकत नहीं मिलती है। बेशक खुदा के इरादे ऐसे हमारी जिंदगी में पूरे नहीं होते। खुदा उनके साथ चलना पड़ता है। खुदा उनकी ताबेदारी करनी पड़ती है। खुदा के बड़े इरादों को जिंदगी में देखते हैं जब हम उसे मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में अपनी जलाली काम करे। आमीन। बेशक आपसे भी कुछ चीजें मांगी हैं। खुदा ने आपके भी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना चाहता है। खुदा आपको भी नई जिंदगी और नई जगह पर लेके जाना चाहता है। खुदावंद आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदावंद एक बड़ा मकाम देना चाहता है और बड़ा इरादा खुदा उनके लिए रखता है, लेकिन वो अपने हालात की वजह से, अपने माहौल की वजह से, अपने लोगों की वजह से उस फैसले को कर नहीं पाते और खुदा की ताबेदारी नहीं करते, खुदा के साथ खुदा पर यकीन नहीं रखते। इसलिए खुदावंद तब तक आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा जब तक आप उस पर ईमान नहीं रखेंगे। तब तक आप खुदा के बड़े इरादों को नहीं देखेंगे जब तक आप उसके साथ नहीं चलेंगे, जब तक आप उसके साथ वफादार नहीं रहेंगे, जब तक हम उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे। हम जब उसकी ताबेदारी करेंगे तो फिर इब्राहिम की तरह हम भी खुदा के बड़े मंसूबों को जो हमारी ज़िंदगी में वो रखता है उनको देख सकेंगे। जब हम ईमान मजबूत हो जाएंगे और खुदावन के हाथ में अपना हाथ लेंगे और खुदा पे यकीन रखते हुए खुदा के साथ चलेंगे और ये सोचते हुए कि खुदा हमें जर नहीं पहुंचाएगा, खुदा हमें किसी जगह पर अकेला नहीं छोड़ेगा, तो खुदावन आपको
यकीनन Yes, कभी amen. अकेला नहीं छोड़ेगा। Yes, खुदा यकीनन आपको कभी Yes, Jesus, अकेला hallelujah. नहीं छोड़ेगा, क्योंकि Yes, खुदा का amen. कलाम कहता है कि खुदा अपने पे भरोसा रखने वालों को हमेशा संभाल लेता है Yes, और amen. अकेला नहीं छोड़ता, बेशक, शर्मिंदा बेशक, नहीं होने hallelujah, देता। मेरे बहनों भाइयों, खुदावन पे इब्राहिम का भरोसा था, इब्राहिम का यकीन Yes, था, Jesus, इसलिए hallelujah, खुदा ने Karababara उसे कभी Kandrobi. अकेला नहीं छोड़ा Yes, और कभी Jesus. शर्मिंदा नहीं होने दिया। बेशक बेशक नबरुशिंदिरी खराबाबारा और उसने कंद्रोबी। अपनी जिंदगी में खुदा के बड़े इरादों को और खुदा के बड़े जलाली कामों को Yes, देखा है। Jesus, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah, खराबाबारा आज खुदावंद आपके ईमान को कंद्रोबी। मजबूत करना चाहता है, Yes, amen. इब्राहिम की तरह। बेशक खुदा hallelujah. आज आपके ईमान को ताकतवर करना Yes, चाहता है, Jesus, ताकि hallelujah. आप अपनी जिंदगी में खुदा के बड़े मकसद को देख सकें। Yes, hallelujah. आप हालात की वजह से Yes, अपने मकसद को रोका हुआ है, बेशक खुदा के बड़े hallelujah. इरादों को रोक रखा Yes, है। Jesus, नबरुशिंदिरी खराबाबारा आपके कंद्रोबी। इनकार ने, Yes, Jesus, आपकी नबरुशिंदिरी फिक्रों ने खराबाबारा खुदा के कंद्रोबी। बड़े मकसद को आपकी जिंदगी में रोक रखा है। बेशक बेशक नबरुशिंदिरी खराबाबारा कंद्रोबी। इसलिए खुदा चाहता है कि ईमान है जो मजबूत हो वो Yes, amen. कि खुदा वाला अखा लाओ। बेशक हालेलुया। खुदावंद अगर आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना चाहता है तो आमीन कहे। Yes, amen. खुदावंद आपको संभालेगा बेशक अपने हाथ हालेलुया। के नीचे Yes, Jesus the अगर बोरुशिंतिरी खुदा आपको खिदमत में लेके आना चाहता है तो लोगों का डर काट दो वो बेशक the बोरुशिंतिरी कि लोग की कहेंगे। Yes, हालेलुया ला कराबाबा। लोग तो बुरे को भी नहीं बख्शते, बेशक बेशक the बोरुशिंतिरी तो कराबाबा। अच्छे को भी नहीं बख्शते। लोगों बेशक का the काम ही बोरुशिंतिरी कहना। कराबाबा कंद्रोबी। इसलिए खुदावंद को खुश करें, Yes, amen. तब उसके मकसद, उसके इरादे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। बेशक जब आप हालेलुया। खुदावंद पे यकीन रखेंगे। Yes, अगर वो Jesus. आपसे खिदमत को मांग रहा है, Yes, अगर उसने hallelujah. आपको अजीम खादम बनाना है, Yes, अगर Jesus. उस खुदा ने आपकी जिंदगी से जलाली काम करने हैं, तो बेशक, फिर बेशक। आप उसकी ताबेदारी करें, आप उसके साथ वफादारी करें, आप उसके साथ ईमान में खड़े हो जाएं और Yes, जाने amen. कि आपका खुदा आपको कभी किसी हाल में भी अकेला नहीं छोड़ने बेशक लगा। हालेलुया ला कराबाबा कंद्रो बोरुशिंतिरी कराबाबा कंद्रो बोरुशिंद्रोबी। बहुत सारे लोग Yes, अपनी Jesus. बुलाहट को रोके हुए हैं, बेशक क्योंकि बेशक वो बोरुशिंतिरी डरते कराबाबा हैं कि कंद्रोबी। कई लोग Yes, उनसे, Jesus, उनके वो रिश्तेदार रिश्तेदार बाबा उनसे रखंद्रो अलग ना हो जाएं। आज बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खुदावंद ने चुन लिया है Yes, और Jesus. उनको अपने घराने से अलग कर बेशक लिया है वो रिश्तेदारी और कराबाबा उनके बाप रखंद्रो दादा के बोरुशिंद्रोबी। मजहब से, बाप दादा की जो बुरी तासीरें थी उनसे खुदा ने उनको अलग किया है, Yes, लेकिन बेशक वो अपनी बुलाहट को बोरुशिंतिरी कराबाबा दबाए कंद्रो हुए है। लाभारी की करोड़ो सिर्फ बोरुशिंतिरी ये कराबाबा जानते हैं कंद्रोबी। कि हमारा बाप दादा, Yes, Jesus हमारे बोरुशिंतिरी खानदान, कराबाबा हमारे कंद्रोबी। रिश्तेदार हमसे बेशक। अलग हो जाएंगे, Yes, हमसे Jesus. जुदा हो जाएंगे, हमें छोड़ देंगे मिलना। Yes, Jesus. भाइयों, अगर ये खौफ आपके अंदर है तो Yes, आप खुदा बेशक। के बड़े मंसूबों को नहीं देख सकते। Yes, बेशक अगर बोरुशिंतिरी आपके अंदर कराबाबा खौफ है कंद्रोबी। तो आप खुदा के बड़े इरादों को बेशक नहीं देख बोरुशिंतिरी सकते। कराबाबा कंद्रोबी। खुदा ने इब्राहिम से जो हुक्म दिया Yes, hallelujah. और वो हुक्म उसने माना Yes, amen. और खुदा ने उसके बदले में वो सारी बरकतें उसे दी जो बेशक, खुदा हालेलुया। उसको देना चाहता था। Yes, Jesus. आज खुदावंद आपको भी अलग कर रहा है। बेशक हो hallelujah. सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपको अलग कर रहा है जिनमें रहने से आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, Yes, Jesus. आप खुदा के जलाल को नहीं देख पा रहे, बेशक आप खुदा बेशक. के जलाली कामों को नहीं देख पा रहे, Yes, Jesus, आपकी the जिंदगी Borushin में Theri खुदा के Karababara मकसद, Kandrobi. खुदा का जो मकसद आपके लिए है वो बेशक पूरा नहीं बेशक हो रहा। बोरुशिंतिरी कराबाबा कंद्रोबी। इसलिए खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए Yes, खुदा amen. पर यकीन रखें और बेशक। खुदावंद के ताबेदार हो जाएं, Yes, Jesus. खुदावंद के ताबेदार हो जाएं, Yes, amen. क्योंकि खुदा को उसकी ताबेदारी पसंद बेशक है। hallelujah. खुदा को बोरुशिंतिरी उसकी फरमाबरदारी कराबाबा पसंद कंद्रोबी। थी। बेशक। खुदा उसके ईमान को देखता था और Yes, उसका ईमान hallelujah. खुदा से बोरुशिंतिरी कराबाबा कंद्रोबी। बोरुशिंतिरी कराबाबा इससे पहले वो खुदा को नहीं था, कंद्रोबी। लेकिन जब खुदा ने उसके साथ कलाम किया Yes, hallelujah. उसने आमीन किया। Yes, amen. खुदावंद आपके साथ भी कलाम कर चुका है। बेशक hallelujah. खुदावंद आपकी जिंदगी में भी
बड़े इरादे रखे हुए हैं। Yes, praise the Lord. Doborushendrobi. हम कहते हैं जी खुदा दे इरादे सारी जिंदगी च पूरे नहीं होते। Doborushendiri karababara kandrobi. Doborushendiri karababara जानते kandro क्यों नहीं हो रहे? doborushendrobi. क्योंकि हम Yes, Jesus. अपने Doborushendiri को karababara kandrobi. हरकत में नहीं रखते हैं। Yes, बेशक हमारे Doborushendiri पाँव karababara जम चुके हैं kandrobi. उन जगहों पर जहाँ पर हम खड़े हैं। Yes, बेशक. अगर हम अपने कदम बढ़ाएंगे, Yes, अगर हम hallelujah. अपने कदमों को उठाएंगे, तब खुदा के इरादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होंगे। Yes, जब हम amen. खुदावंद पर यकीन रखेंगे, जब हम बेशक। खुदावंद पर भरोसा रखेंगे, और भरोसा यकीन अनदेखी चीज़ों का नाम है। Yes, Jesus, ऐ नहीं कि hallelujah. सामने पई होए ते फेर ही रखनी है यकीन। बेशक यीशु Doborushendiri ने कहा karababara तुसी kandrobi. मुबारक है वो जिन्होंने बगैर देखे Yes, मुझे कबूल hallelujah. किया है। Yes, amen. इसलिए बेशक खुदावंद हालेलुया. आपकी और हमारी ज़िंदगी में उस कमी को आज ख़त्म करना चाहता है Yes, बेशक. जिस कमी की वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, Yes, Jesus. जिस कमी की वजह से हम खुदा के इरादों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ नहीं देख पा रहे, Yes, जिस कमी की वजह से हमारी ज़िंदगी में उसके जलाली काम नहीं हो पा रहे। बेशक हालेलुया। हालेलुया. खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करता Yes, Jesus. हालेलुया. है। उसके लिए तैयार हो Doborushendiri उस कमी को karababara आज kandro अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे। Yes, जो कमी Jesus. Doborushendiri हमारे karababara कदमों को रोके हुए है, बेशक Doborushendiri जो karababara कमी kandro हमारी जिंदगी में खुदा Yes, के Jesus. जलाली Hallelujah. कामों को रोके हुए। Doborushendiri karababara kandro Doborushendrobi. हालेलुया, Yes, Jesus. Hallelujah. La karababara kandro. हालेलुया। Yes, Jesus. Hallelujah. La इसका ईमान karababara खुदा को kandro. पसंद आया। Yes, amen. आए आप भी खुदा को पसंद आए, बेशक आए हालेलुया. अपने ईमान में इतने मजबूत हो जाए Yes, Jesus. Hallelujah. कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूँ, Yes, Jesus. मैं अपनी Hallelujah. पूरी जिंदगी Yes, amen. तेरे हाथ में देता हूँ, बेशक जैसा हालेलुया. तू चाहता है, Yes, Jesus. जैसा तबोर तेरा शेंदेरी इरादा कराबाबारा है, कंद्रोबी. जैसा तेरी मर्जी है, बेशक वो हालेलुया. La karababara हमारी kandro. जिंदगियों में पूरी हो, Doborushendiri karababara ताकि हम अपनी kandro. जिंदगी में तेरे मकसद को जान सकें। Yes, Jesus. खुदावंद Hallelujah. आपकी जिंदगी में भी इब्राहिम की तरह मकसद रखे हुए हैं। बेशक बेशक खुदा आपको भी Doborushendrobi. बरकत देना चाहता है, Yes, खुदा hallelujah. आपको भी कीमती बनाना चाहता है, Yes, खुदा hallelujah. आपको भी अनमोल बनाना Yes, चाहता है, Jesus. Doborushendiri बेशकीमत karababara बनाना चाहता kandrobi. है। Labor Turushendiri खुदावंद karababara यीशु kandrobi. हमें अपने Yes, खून के Jesus. वसीले Hallelujah. से Rababali बेशकीमत kandrobi. बना देना चाहता है। Yes, hallelujah. La babali thiko. लेकिन ਅਸੀਂ Laboro shindiri karababara kandrobi. आम दिखना पसंद करने आम Yes, beshak laboro shindiri karababara kandrobo. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਨਾ, Yes, Jesus laboro shindiri karababara ਰਲੇ kandrobi. ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ। Beshak laboro shindiri karababara kandrobi. Yes, Jesus. Hallelujah. खुदावंद आपको बेशकीमत बनाना, Yes, amen. इसलिए बेशकीमत दिखने के लिए, Yes, hallelujah. बेशकीमत बनने के लिए Yes, Jesus. खुदावंद की फरमा बरदारी करना, Yes, amen. और खुदा के हुक्मों पर अमल करना, Beshak hallelujah. और खुदा पर यकीन रखना, Yes, अपने amen. पूरे दिल से, अपनी बेशक, पूरी जान हालेलुया। से खुदावंद से मोहब्बत करना ज़रूरी है। Yes, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आए अपनी इस कमी को मिटा दे, Yes, ताकि आप amen. अपनी ज़िंदगी में खुदा के जलाली मंसूबों को देख सकें, Beshak hallelujah. और खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करना चाहता है, Yes, Jesus. इब्राहिम और सारा की तरह। Beshak hallelujah. खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी बड़े मकसद रखे हुए हैं। Yes, Jesus. कई बार खुदा हमें इंतज़ार कराता है Beshak hallelujah. कि आमीन, Amen, amen. Beshak अगर वो आपको इंतज़ार है किसी चीज़ के लिए तो आमीन करें। Yes, Jesus. laboro shindiri karababara kandrobi. लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि Yes, आप बेशक। ईमान में गिर जाएं Yes, beshak. और आप रली मिली भीड़ च मिक्स हो जाओ। Yes, Jesus. Beshak. रली मिली भीड़ पता कौन होंदे, ਜਿਹੜੇ कदी किते ते कदी किते, Yes, Jesus. ते कदी कुछ ते कदी कुछ, Beshak. उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। Yes, Jesus. लेकिन laboro खुदावंद ने shindiri आपको पहचान दी है, karababara उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है, Yes, hallelujah. इसलिए लाजम है Yes, कि हम उसके amen. हुक्मों पर अमल करें, बेशक ताकि hallelujah. हमारी ज़िंदगी में जो खुदा के बड़े मंसूबे हैं, जो Yes, खुदा के बड़े amen. इरादे हैं, वो पूरे हो सके, बेशक hallelujah. पूरे हो सके। Yes, Jesus. वरना ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਾਂਗ ਖਾਲੀ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। बेशक बेशक laboro shindiri karababara kandrobi. आए
खुदा उनसे वादा करें Yes, amen. कि आज से हम ईमान में मजबूत होंगे, बेशक, हालेलुया। आज से हम यकीन रखेंगे Yes, Jesus. कि खुदावंद तू ही हमारा मददगार है। बेशक, हालेलुया। आज से जो तू हमारी जिंदगी में करना चाहेगा Yes, Jesus. कर, Yes, amen. ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरे जलाली कामों को देख सके। बेशक, हालेलुया। इंदर रखो Yes, Jesus. जिपी कर हृदय को। Yes, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा ने आज बहुत कलाम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में खुदा के बड़े जलाली मंसूबे हैं। Yes, amen. बहुत सारे लोगों को खुदा एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना चाहता है। बेशक, बहुत सारे लोग हालेलुया। ऐसे हैं जिनको साथ खुदावन ने कलाम किया है और खुदावन उनकी ज़िंदगी में जलाली काम करना चाहता है। Yes, amen. खुदा उन्हें खिदमत में लेके आना चाहता है। बेशक, खुदा चाहता है हालेलुया। कि वो खिदमत में खुदा के नाम को जलाल दे सके। Yes, Jesus. खुदा ने उनके साथ कलाम किया है। Yes, कुछ हालेलुया। लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में अभी तक खुदा के वादे पूरे नहीं हो रहे, बेशक, और खुदा लोबरशिंदरी उन्हें खराबा ईमान में बारकंदरबी। और मजबूत देखना चाहता है, Yes, Jesus. और हालेलुया। मजबूत देखना चाहता है। Yes, amen. मेरे बहनों भाइयों, Yes, हालेलुया। इब्राहिम को इसहाक मिलने में 100 वर्ष लगे, बेशक, या शायद, लेकिन 100 साल 100 वर्ष का था जब इसहाक पैदा हुआ। Yes. लेकिन उसका वादा, खुदा का वादा उसके साथ Yes, amen. काफी टाइम लगा होगा। बेशक, बेशक। मे बी मेरी लोबरशिंदरी ऑब्जर्वेशन खराबा गलत हो, बारकंदरबी। लेकिन लोबरशिंदरी खराबा कभी कभी बारकंदरबी। इंतजार करना पड़ता है हमें Yes, amen. खुदा जलाल को देखने के लिए, बेशक, हालेलुया। खुदा के जलाली कामों को Yes, देखने के लिए। Jesus. लोबरशिंदरी खराबा बारकंदरबी। अगर आप वेट कर रहे हैं Yes, तो हालेलुया। खुदावंद पे यकीन रखें। Yes, अगर amen. खुदा ने आपके साथ कलाम किया है बेशक, तो खुदा पे बेशक। यकीन रखें Yes, Jesus. और खुदा के हुक्मों पर अमल करें। आमीन। बेशक, हालेलुया। खुदा के हुक्मों पर अमल करें, Yes, Jesus. ताकि वो वादे जो आपके साथ खुदा ने किए हैं, Yes, कुछ amen. लोगों के साथ खुदा प्रोफेसी करता है, नबूवत बेशक, करता है, बेशक। कलाम करता है लोबरशिंदरी खराबा कि मैं तेरी जिंदगी में ये करूंगा, Yes, मैं Jesus. तेरी जिंदगी में हालेलुया। ऐसा करने को हूँ। Yes, amen. और बेशक, लोबरशिंदरी खराबा बारकंदरबी। उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, Yes, Jesus. और वो लोबरशिंदरी खराबा ईमान में बारकंदरबी। कमज़ोर होने के बायस बेशक, वो बेशक। और ज़्यादा देर चीज़ दूर चली जाती है। Yes, Jesus. लोबरशिंदरी हमें खराबा ईमान में मजबूत होना बारकंदरबी। Yes, हालेलुया। यीशु के लिए जो नबूवतें हुई Yes, वो बेशक। पुराने ऐहदनामे से शुरू हो गई, Yes, हालेलुया। और सारे नबियों ने, Yes, सारे amen. पैगंबरों ने बेशक, हालेलुया। नबूवतें की, Yes, Jesus. और खुदावंद यीशु कितनी देर बाद ज़मीन पर आया। मेरे बहनों भाइयों, हमें कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, Yes, और Jesus. खुदावंद हालेलुया। हमें सिखाना चाहता है कि Yes, हमें उसके amen, साथ बेशक। ताबेदार रहना है, नबूवत हमें शंतीरी खुदा के खराबा साथ बारा वफादार रहना है, कंदरबी। और हमें खुदा का इंतजार करना है। Yes, Jesus. खुदावंद हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में भी जलाली काम करना चाहता है, Yes, और खुदावंद amen. आपकी ज़िंदगी में भी बड़े मंसूबे रखे हुए हैं। बेशक, हालेलुया। आए उन मंसूबों नबूवत तक शंतीरी पहुंचने के खराबा लिए बारा आज कंदरबी। खुदावंद का हाथ ईमान के साथ थाम लें, Yes, amen. ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आप खुदा के जलाली मंसूबों को देख सकें। बेशक, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ला खराबा बारा कंदरबी। बरीद शुक्र अल्लाह। Yes, Jesus. हालेलुया। खुदावंद Yes, तेरा Jesus. शुक्र करते हैं Yes, तेरे amen. जिंदा कलाम के लिए बेशक, जो तूने हालेलुया। आज हमारे साथ किया, Yes, और तूने Jesus. इब्राहिम की जिंदगी से हमें सबक दिया, Yes, हमें हालेलुया। सिखाया कि बेशक, हमें ईमान में हालेलुया। मजबूत होना है, Yes, Jesus. हमें तो वो अपनी रिश्ते जिंदगी तेरी में खराबा तेरे बारा मकसद को कंदरबी। देखना है, Yes, हमें हालेलुया। अपनी जिंदगी में तेरे जलाली कामों को देखने के लिए Yes, Jesus. तेरे तो वो साथ रिश्ते चलना तेरी है, खराबा बारा तेरे साथ कंदरबी। वफादार रहना है, बेशक, तेरी ताबेदारी बेशक, करनी बेशक, है, हालेलुया। नबरशिंदरी खराबा और बारा तुझ पर कंदरबी। यकीन रखना है, Yes, amen. ईमान रखना है। बेशक, हालेलुया। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं Yes, Jesus. इन तमाम चीज़ों के लिए जो आज तूने हमारी जिंदगी है, बेशक, उन हालेलुया। तमाम बातों के लिए जो तू हमारी जिंदगी में करने को है, Yes, Jesus. उन तमाम हालेलुया। इरादों के लिए जो हमारी जिंदगी में तू रखे हुए बेशक, हैं। नबरशिंदरी हम खराबा सब बारा मिलकर कंदरबी। उन तमाम इरादों को अपनी जिंदगी में वेलकम कहते हैं। Yes, amen. खुदावंद जो तू हमारी जिंदगी बेशक, में नबरशिंदरी रखे हुए हैं, खराबा बारा जो तू कंदरबी। मंसूबे हमारी जिंदगी में रखे हुए हैं, Yes, Jesus. हम हालेलुया। उनको वेलकम कहते हैं। Yes, amen. हम उसे बेशक, नबरशिंदरी खराबा बारा ईमान के कंदरबी। साथ कबूल करते हैं। बेशक, हालेलुया। हम उन तमाम इरादों को, Oh, yes, हम उन तमाम Jesus, बड़े hallelujah. मंसूबों को
हम अपनी जिंदगी में Yes, ईमान amen. के साथ कबूल करते ईमान हैं। के साथ कबूल करते हैं। Hallelujah. यस जीसस हालेलुया ला करबा खुदावंद हमारे ईमान की इस कमी को तू आज मिटा दे। यस जीसस हालेलुया आज ला करबा तेरे बेटे और बेटियों की जिंदगी में हर तरह की ईमान की कमी यीशु के नाम से खुदावंद यीशु के नाम से लबरशिंदरी करबा बारकंद्रबी। हालेलुया यस जीसस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया ला करबा बारकंद्रबी। चाहता है कि हम तुझ पर इंसार करें तो आज Yes, खुदावंद, आज amen. से हम तुझ पर यकीन करते हैं, बेशक हम तुझ हालेलुया। पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। यस जीसस हम तेरे सारी बातों पर यकीन करते हैं बेशक बेशक हालेलुया। ऐ खुदावंद जितने Yes, लोग Jesus. ईमान में कमजोर हैं यस आमेन। खुदावंद हम सब मिलकर उनके लिए तेरे रहम को मांगते हैं तो उनके बेशक, ईमान को हालेलुया। मजबूत कर दे यस जीसस। ताकि खुदावंद तेरे जलाली इरादों को तेरे बड़े इरादों को वो अपनी Yes, जिंदगी में amen. देख सके, बेशक अपने हालेलुया। नाम की खातिर ऐसा कर यस जीसस। हर तरह से। खुदावंद जितने लोग ताबेदारी नहीं कर पा रहे बेशक अपनी जिंदगी में तेरी Yes, कलाम Jesus. की तेरे हुक्मों की बेशक तो उनकी जिंदगी में बड़ा काम कर, यस जीसस। उन्हें ताबेदारी की रूह दे दे, यस आमेन। एक बड़ा काम बेशक उन्हें हालेलुया। ताबेदारी की रूह दे यस आमेन। ताकि वो तेरी ताबेदारी करें बेशक और हालेलुया। उनके अंदर से हर तरह का खौफ जाता रहे, यस जीसस। उनके अंदर से हर तरह का खौफ जाता रहे बेशक बेशक लबरशिंदरी करबा खुदावंद यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लबरशिंदरी खुदावंद करबा यीशु के नाम से बेशक लबरशिंदरी तेरे बेटे करबा बेटियों के अंदर हर तरह का खौफ यस जाता जीसस रहे हालेलुया। और वो कदम यीशु के नाम से ईमान लबरशिंदरी में करबा बढ़ाना शुरू हो जाए, बेशक हालेलुया। ईमान में बढ़ाना शुरू हो यस जाए आमेन। बेशक हालेलुया। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लबरशिंदरी। यस जीसस हालेलुया। लबरशिंदरी करबा बारकंद्रबो। हालेलुया। यस जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र है, तारीफ हो। खुदावंद तेरा शुक्र है, तारीफ हो। बंदा रखो यस जीसस। इंदा रखो हृदय। खुदावंद तेरा शुक्र। आपको यकीन रखना है, यस हालेलुया। आपको ईमान लाना है यस जीसस। खुदा के कलाम पर, बेशक खुदा हालेलुया। के हुक्मों पर अमल करें यस जीसस। ताकि आप अपनी जिंदगी में खुदा के बड़े जलाली कामों को देख सकें। बेशक हालेलुया। हालेलुया। हम अपना काम नहीं करते, यस हम जीसस। कहते हैं पहले खुदा कर ले, लेकिन बेशक खुदा कहना पहले यह कर तो फिर तुम्हें मिलेगा। यस पहले आमेन। आपने ईमान लाना है, बेशक पहले आपको हालेलुया। यकीन रखना है, Yes, पहले आपको Jesus. खुदा की फरमाबरदारी करनी है बेशक, ताकि बेशक, आपकी लबरशिंदरी जिंदगी में करबा खुदा बारकंद्रबी। अपने जलाली काम करे। यस जीसस। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदा हम जितने लोग बीमार हैं यस जीसस। उन सब के लिए बेशक तुझसे हालेलुया। मिन्नत करते हैं, यस हर तरह की बीमारी, बेशक हर तरह की हालेलुया। कमजोरी इनके बदले यीशु के नाम से लबरशिंदरी करबा बारकंद्रबी। खुदा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लबरशिंदरी करबा बारकंद्रबी। खुदावंद आज के दिन तेरे लोग आजाद हो जाएं। यीशु के नाम से लबरशिंदरी करबा इंदा बारकंद्रबी। रगोर भी कर रहा है लबरशिंदरी करबा खुदावंद यीशु के नाम से। हर तरह यीशु के नाम से लबरशिंदरी इनकी करबा जिंदगियों से जाती बारकंद्रबी। रहे और तेरा Yes, जलाल Jesus, hallelujah. इनकी जिंदगियों में नजर आए, यस तेरा हालेलुया। जलाल इनकी जिंदगियों में नजर यस आए। जीसस हालेलुया। और खुदावंद आज के बाद एक बड़े मंसूबे जो तू इनकी जिंदगी में रखे हुए हैं यीशु के नाम से खुदावंद वो लबरशिंदरी। इनकी जिंदगियों में नजर आना शुरू हो। यस आमेन। खुदावंद यीशु के नाम से। यीशु के नाम से लबरशिंदरी। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। लबरशिंदरी तेरा शुक्र ते तारीफ हो, यस तेरा जीसस। शुक्र ते तारीफ हो। यस आमेन। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। बेशक हालेलुया। हालेलुया। यस जीसस। खुदावंद किस गहरी हुजूरी के लिए, यस खुदा हालेलुया। पाकरू के लिए तेरा शुक्र करें यस आमेन। क्योंकि वो इस जगह मौजूद है बेशक और वो हालेलुया। हमारी आज की जो कमी को खत्म करना चाहता है वो Yes, ईमान की Jesus. कमजोरी है, यस आमेन। वो ईमान की कमजोरी है, बेशक हालेलुया। वो ताबेदारी की कमी है। लबरशिंदरी करबा ये बारकंद्रबी। दो लबरशिंदरी। कमियां आज खुदावंद पाकरू यस जीसस हालेलुया। इस वक्त लबरशिंदरी करबा हमारी जिंदगियों बारकंद्रबी। से खत्म करना चाहता है, यस आमेन। इन दो कमजोरियों को यस जीसस। जिसकी वजह से खुदावंद आज का दिन आपके लिए मुकर्रर किया है। बेशक हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ यस खुदा ने जीसस। कलाम किया, मैं रूह में लबरशिंदरी फील करबा कर सकती बारकंद्रबी। और खुदा का पाकरू हमें जो हदायत देता है वो यही है यस कि हमें आमेन। फरमाबरदारी करनी है, बेशक हमें ईमान हालेलुया। रखना है ताकि Yes, हम Jesus. खुदा के बड़े इरादों को, खुदा के बड़े मंसूबों को आमीन, अपनी जिंदगी आमीन। में देख सकें।
हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है जितने लोगों ने अपनी दरख्वास्तें इधर लिखी हैं, हम सबकी बामी रफाकत से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में जलाली काम किया है। हमें ईमान के साथ कबूल करना है और ईमान में मजबूत होना है और ईमान में कदम बढ़ाएं। खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद आपको संभाले हुए है। इसलिए इब्राहिम की ज़िंदगी से सबक ले, जाने, सीखें कि उसे खुदा ने कितनी बरकतों से नवाजा था और वो क्यों उसकी ज़िंदगी में बरकतें आई, क्योंकि वो खुदा के साथ वफ़ादार रहा, खुदा के ताबेदार रहा और खुदावंद पर उसका यकीन हमेशा मजबूत रहा। इसलिए अपने यकीन को भी मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, ताकि आप खुदा के जलाल को देख सकें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ और खुदावंद इसी तरह हमें अपनी पहचान में बढ़ाता रहे और हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में उस कमी को ख़त्म करे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और आज जिस कमी को खुदावंद ने पॉइंट आउट किया है, जो कमी है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो ईमान की कमज़ोरी और फरमाबरदारी की कमी है, जिसको हमें अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के जलाल को और खुदा के जलाली कामों को देख सकें। आमीन आमीन हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। तो कल फिर मिलेंगे प्रेयर सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ, जिसकी ज़िंदगी से हमने जानना है, हमें सीखना है और हमें बरकत हासिल करनी है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ। आमीन हालेलुया।